हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर 250 भूकंप के कंपनों के डेटा का किया संग्रह। रूस ने सभी 5 बेड़े को शामिल करते हुए प्रारंभ किया सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024। यूके और भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज UKIIFB किया लॉन्च। एयरबस द्वारा निर्मित कोपरनिकस सेंटिनल 2C उपग्रह को बेगा रॉकेट से किया गया सफलतापूर्वक लॉन्च। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया PCAF पर हस्ताक्षर करने वाला बना पहला भारतीय बैंक। भारत की मेजबानी में प्रारंभ हुआ नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन। सीरिया ने जीता चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब। उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की संपत्ति शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत की जाएगी नीलाम। राजस्थान के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में हुआ भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन। हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में देखा गया पहली बार गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुआ इंडोटेस्टुडो एलोंगाटा। गुजरात सरकार ने की नीति थिंक टैंक के रूप में GRIT की स्थापना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसका विश्लेषण। आपसे निवेदन है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला है, हाल ही में चंद्रमा पर 250 से अधिक भूकंप के कंपन का डेटा संग्रह किसने किया है? मून स्नाइपर मिशन, चांग E6 ने, चंद्रयान 3 ने, लूना 25। तो चंद्रयान 3 ने लगभग 250 से अधिक भूकंपों का डेटा संग्रह किया है। इसको 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था और चंद्रमा पर इसने 23 अगस्त को लैंड किया, चंद्रमा के साउथ पोल पर। ठीक है, विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान के साथ इसको LMB-3M4 रॉकेट द्वारा भेजा गया था। चांद पर इसने लैंड किया और इसी के साथ भारत 5वां देश बन गया जिसने चांद पर लैंड किया। ठीक है, चौथा देश, और इस समय 5 हैं। कौन कौन? USA, फिर रसिया, चाइना, इंडिया और जापान भी लैंड कर चुका है। ठीक है दोस्तों, चांद पर भूकंप के संकेतों की स्टडी कर रहा है ये, और 250 से अधिक भूकंप संकेतों को इसने अपने अंदर स्टोर किया है और उस डेटा को भेजा है इसरो के पास। चलिए, हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज तवर ने किस देश के नौसैनिक जहाज अटालया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया था? तो अटालया स्पेन का है, तवर इंडिया का है। तो तवर और अटालया ने कहाँ पर किया था? तो ये युद्ध अभ्यास हुआ है भूमध्य सागर में। कहाँ हुआ है? भूमध्य सागर में। ठीक है, हाल ही में 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित हुआ है? दोस्तों मुंबई में हुआ, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। हाल ही में रिटेल SECI, NHPC और SJVN को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो नवरत्न कंपनियों का दर्जा इनको दिया गया है। आपसे क्वेश्चन है कि भारत में टोटल कितनी नवरत्न कंपनियां हो गई हैं? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? तो किसको किया है? मैक्रॉन को, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रॉन, उन्हीं को सम्मानित किया गया है। हाल ही में नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024 किसने प्रारंभ किया है? तो दोस्तों ये रूस ने प्रारंभ किया है यह अभ्यास। चाइना ने इसमें भाग लिया है और इसमें रूस के जो 5 बेड़े हैं नौसेना वाले, उस सारे बेड़ों ने इसमें भाग लिया है। इंडिया और रसिया के बीच में इंदिरा युद्ध अभ्यास होता है। ठीक है, जापान और इंडिया के बीच में धर्म गार्जियन होता है। इंद्रधनुष और अजय वारियर होता है इंडिया और ब्रिटेन के बीच में। दोस्तों रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल, और रूस की जो संसद है उसको ड्यूमा कहा जाता है। PM वहाँ के हैं मिखाइल मुशिस्टिनो और प्रेसिडेंट हैं पुतिन। पावर प्रेसिडेंट के पास होती है वहाँ पर, PM के पास नहीं होती है। हाल ही में 133वें डूरंड कप का खिताब किसने जीता है? तो कौन सा नंबर है ये याद रखिएगा, 133। 133वें नंबर का डूरंड कप का खिताब किसने जीता है दोस्तों? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने। ठीक है, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट ने जीता है। हाल ही में शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो नवाब सिंह समिति का अध्यक्षता जो कर रहे हैं उनका नाम है नवाब सिंह। ठीक, हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बन गई हैं दोस्तों? तो ये बन गई हैं प्रीतिपाल जी। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारत के लिए। और ये कहाँ की हैं दोस्तों? तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका क्वेश्चन इसीलिए पूछा जाएगा क्योंकि ये यूपी की हैं। अपने यूपी में मुजफ्फरनगर में
जो है ये रहती है मुजफ्फरनगर, ठीक है, यूपी मुजफ्फरनगर। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत साड़न में सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। यह कहाँ स्थित है? तो साड़न गुजरात में स्थित है दोस्तों। हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज UKIIFB लॉन्च किया है? यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का लॉन्च किया है। कहाँ पर? ब्रिटेन में हुआ है। यूके और इंडिया मिलकर इसमें काम करेंगे दोस्तों। यह अस्थायी अवसंरचना के विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेरी और CEO BBR सुब्रमण्यम जी हैं। हाल ही में खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड में नीरज चोपड़ा जी को सम्मानित किया गया है। इन्होंने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है 89.45 मीटर भाला को फेंककर। हाल ही में भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए TTOS योजना घोषणा किसने की है? तो TTOS योजना की घोषणा की है साउथ अफ्रीका ने। किन 2 देशों के लिए? तो इंडिया के लिए किया है और साथ ही साथ चाइना के लिए भी किया है। निवेश को बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए साउथ अफ्रीका ने ये घोषणा की है। हाल ही में 1 ट्रिलियन मार्केट कैप को छूने वाली पहली गैर तकनीकी अमेरिकी फर्म कौन सी है? तो बर्कशायर है। वर्कशायर ये वॉरेन बफेट की कंपनी है। हाल ही में एंटी रेप बिल अपराजिता किसने पारित किया है? तो दोस्तों वेस्ट बंगाल में एक डॉक्टर महिला का भी ब्रूटली रेप करके हत्या कर दिया गया था, तो उसी के खिलाफ ये बिल लाया गया है। हाल ही में फ्रांस से लॉन्च सेंटिनल-2C उपग्रह का संबंध किससे है? एयरबस से है। एयरबस ने इस उपग्रह को बनाया है। लॉन्च हुआ है ये कहाँ से? कौरू। कौरू क्या है? तो दोस्तों ये कौरू जो है फ्रेंच गुयाना में लॉन्चिंग पैड है, ठीक है, उपग्रह लॉन्चिंग पैड है। जो उपग्रह लॉन्चिंग पैड है, तो रॉकेट जो है वो रॉकेट का क्या नाम है? जिस रॉकेट से इसको भेजा गया है वेगा रॉकेट नाम है, वेगा, ठीक है। और इसका उपग्रह क्या नाम है? सेंटिनल-2C। बनाया किसने दोस्तों? तो इसको बनाया है एयरबस कंपनी ने, ठीक है, जो जहाज वगैरह बनाती है, तो उसी ने इसको बनाया है। नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों, हाल ही में धरती पर सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ दर्ज किया गया है? तो ईरान में दर्ज किया गया था 82.2 डिग्री सेल्सियस। हाल ही में नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? दोस्तों ब्रुनोई की। ब्रुनोई ये आपका इसमें अभी तक कोई भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गया था, तो ये नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री बन गए। और इसकी राजधानी है बंदर सेरी बेगवान। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने किस स्पर्धा में देश के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता था? सुमित अंतिल जी भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। पूरे स्वर्ण पदक जो भारत ने जीते हैं, 7 स्वर्ण पदक जीते हैं भारत ने, ठीक है दोस्तों, 7 स्वर्ण पदक भारत ने जीते हैं, 9 सिल्वर मेडल जीते हैं और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं भारत ने, ठीक है। और साथ में 18वीं रैंक पूरे दुनिया में 18वीं रैंक पर भारत है। पहले पर चाइना है, दूसरे पर ग्रेट ब्रिटेन है, मतलब ब्रिटेन, और तीसरे पर आपका अमेरिका है, ठीक है दोस्तों। हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में संयुक्त कमांडर सम्मेलन आयोजित हुआ। हाल ही में कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंसिंग PCAF भागीदारी पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया है? तो दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने PCAF पर हस्ताक्षर किया है। ये पहला बैंक बन गया है। ये किस लिए इसका समझौता किया गया? तो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए और जलवायु प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए इस पर साइन किया है। किसने? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। हाल ही में नोटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो नोटरी पोर्टल विधि और कानून मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल जी ने इसको लॉन्च किया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ से किया है? तो महाराष्ट्र में किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने। हाल ही में वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना की घोषणा किसने की है? तो दोस्तों ये नाम तो दोनों शहर जो हैं ये कहाँ के हैं, मतलब ये जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश से, लेकिन इसके जो परियोजना की शुभारंभ हुआ है वो हुआ है MP मध्य प्रदेश में। मोहन यादव जी वहाँ के क्या हैं? CM हैं, ठीक है, मोहन यादव जी। हाल ही में पहली बार किसने शून्य काल की परंपरा का प्रारंभ किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में नागरिक उड्डयन का दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दोस्तों ये प्रारंभ हुआ है भारत में। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का ये जो है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जो कि एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, तो ये भारत में हो रहा है। ये जो है कितनी बार? तो सेकेंड बार हो रहा है, दूसरी बार हो रहा है, तो नंबर भी याद रखिएगा। दूसरी बार, पहली बार ये हुआ था बीजिंग चाइना में, दूसरी बार इंडिया में हो रहा है। और जो अपने नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, तो उसके मंत्री हैं, सबसे युवा मंत्री हैं ये भी राम मोहन नायडू जी।
सबसे युवा मंत्री पूछेगा तो वो भी यही हैं कैबिनेट में, राम मोहन नायडू जी। ठीक है, तो ये जो एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन है नागरिक उड्डयन के लिए, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2018 में बीजिंग में हुआ था, और अब ये दूसरी बार हो रहा है इंडिया में। ये CO 2024 की CO 2024 की बैठक कहाँ हुई थी? तो अस्ताना कजाकिस्तान में। G20 2023 की बैठक कहाँ हुई? इंडिया में। G20 2024 की बैठक कहाँ पर होगी? ब्राज़ील में 2007। G7 2024 की बैठक कहाँ हुई? इटली में। और ब्रिक्स 2024 की बैठक कहाँ होगी? अभी रूस में। हो सकता है मोदी जी वहाँ पर जाएं। हाल ही में डेंगू को महामारी रोग किसने घोषित किया है? तो दोस्तों कर्नाटक ने डेंगू को महामारी रोग घोषित कर दिया है हाल ही में। पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन बन गए हैं? तीरंदाज बन गए हैं हरविंदर सिंह जी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फेडरेशन ने किस भारतीय को अपना राजदूत घोषित किया है? शरत कमल जी को। हाल ही में चर्चा में रहा FWD 200B का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये लड़ाकू ड्रोन है। क्या है? लड़ाकू ड्रोन है। हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? तो सिद्धार्थ अग्रवाल जी हैं। और सबसे युवा भारतीय कौन है? जिया राय जी हैं। जिया राय जी। हाल ही में चौथे इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? दोस्तों नेपाल, मालदीव, भारत, सीरिया। तो किसने जीता है? सीरिया ने जीता है। ये चौथे क्रम का मैच था। इसमें ये जो है होस्ट कंट्री कौन थी? तो जो है ये होस्ट कंट्री की इंडिया ही थी। तेलंगाना में बाल योगी स्टेडियम में ये जो है मैच हुआ था। बाल योगी स्टेडियम पूछा जाएगा कहाँ पर है? तो ये तेलंगाना में है। इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल मैच कहाँ पर हुआ है? ये चैंपियनशिप हुई है भारत में। तो होस्ट कंट्री भारत है और उप विजेता भी भारत है। भारत को हराकर सीरिया ने इस मैच को जीता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो दिल्ली में हुआ था। हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो मिशेल बॉर्नियर को चुना गया है फ्रांस का प्रधानमंत्री। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे बनाया गया है? अल्जीरिया को। हाल ही में हाँ दोस्तों, तो ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये कब? तो इसकी जब ब्रिक्स की 5वीं बैठक थी, 5वीं बैठक 2013 में, तब इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना को मंजूरी कब दी गई? ब्रिक्स की 5वीं बैठक 2013 में जब हुई थी तब इसकी स्थापना को मंजूरी दे दी गई थी। और अल्जीरिया इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला सबसे नया सदस्य है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी पहल कहाँ पर प्रारंभ की? तो ये गुजरात में प्रारंभ की। जल संचय जन भागीदारी पहल। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की संपत्ति शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत कहाँ नीलाम की जाएगी? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान। तो दोस्तों ये शत्रु संपत्ति एक्ट 1968 के तहत जब कोई शत्रु देश का नागरिक होता है जिसकी संपत्ति हमारे देश में रहती है तो उसकी संपत्ति को सरकार जब्त कर लेती है और नीलामी करती है और उसके रुपये को खुद रख लेती है। उस शत्रु देश वाले व्यक्ति को नहीं मिलता है। तो परवेज मुशर्रफ की, जो कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे, 13 बीघा जमीन इनकी बागपत यूपी में है, बागपत जिले में। ठीक है, तो इसकी नीलामी की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में न्यायमूर्ति विप्लव शर्मा समिति की सिफारिश को लागू करने की घोषणा किसने की है? असम सरकार ने। हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो हैदराबाद में इसका उद्घाटन हुआ है। हाल ही में प्रवीण कुमार ने किस खेल के लिए 6ठा स्वर्ण पदक जीता था? तो दोस्तों ये हाई जंप में इन्होंने जीता था, प्रवीण कुमार जी ने। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं। ठीक है, 6ठा पदक जीता था। हाल ही में भारत को पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों 18वां स्थान मिला है। 29 पदक भारत के खिलाड़ियों ने जीता है, जिसमें से 7 गोल्ड हैं। हाल ही में भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ पर प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में है, वहाँ पर टील कार्बन अध्ययन शुरू किया गया। राजस्थान में भरतपुर में है ये। कौन सा? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ये राष्ट्रीय उद्यान सलीम अली जो थे उनकी कर्मस्थली मानी जाती है। और ये राष्ट्रीय उद्यान आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए, मीथेन के और CO2 के उत्सर्जन को कम करने के लिए बात करता है। ठीक है, तो इनका सबका जब उत्सर्जन बढ़ने लगता है तो टील कार्बन स्टडी करके इनके उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रयास किया जाता है। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो राजा रणधीर सिंह। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की बात हो रही है, न इंडिया की बात हो रही है, न विश्व की। ठीक, तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के जो है अध्यक्ष राजा रणधीर सिंह हैं। हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर के 900वां गोल किसके खिलाफ मारा है? क्रोएशिया के खिलाफ। सबसे ज़्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी ये बन गए हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया? 8 सितंबर को। 8 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024। हाल ही में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार दिया गया है? तो सूरत को। 10 लाख में सूरत को दिया गया है। 10 लाख से 3 लाख वाली श्रेणी में
किसको दिया गया है और 3 लाख से कम श्रेणी वाले में किसको दिया गया है, ये दोनों आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दोस्तों आपको हिंट दिए दे रहे हैं कि ये दोनों ज़िले उत्तर प्रदेश के हैं, दोनों शहर कहाँ के हैं, यूपी के हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 10 लाख वाले में आगरा तीसरे नंबर पर है, उत्तर प्रदेश का आगरा तीसरे नंबर पर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हाल ही में पहली बार गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुआ इंडोटेस्टुडो एलोंगाटा कहाँ देखा गया है, तो हरियाणा में देखा गया है। ये लुप्तप्राय कछुआ था, गंभीर रूप से अरावली के मूल प्राणियों में नहीं पाया जाता। हरियाणा में एक झील है दमदमा झील, वहीं पर ये पहली बार देखा गया है। सॉरी, पहली बार नहीं, ये जो है गंभीर रूप से लुप्तप्राय है, तो इसको बहुत दिनों बाद देखा गया है। कहाँ पर, हरियाणा के दमदमा झील में। तो ये दोस्तों आपका थोड़ा सा और 1-2 रिवीजन बचा है। हाल ही में अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ है, तो यूएई में स्थापित हुआ है। अभी तक पूरे अरब कंट्रियों के पास किसी के पास परमाणु संयंत्र द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है वो नहीं था। ठीक है, तो अब यूएई में पहली बार स्थापना इसकी हुई है। इजराइल की एक कंपनी है टावर और अडानी समूह मिलकर $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर चिप का परियोजना कहाँ विकसित करेंगे, तो महाराष्ट्र में विकसित करेंगे। हाल ही में चर्चा में रहे वायरस क्लेड 2 का संबंध किससे है, तो यमपॉक्स के मंकी पॉक्स से है। हाल ही में नुआखाई उत्सव का आयोजन उड़ीसा में हुआ है। हाल ही में अपने देश के लिए पहला यूएस ओपन टेनिस खिताब जीतने वाले जैनिक सिनर का संबंध किससे है, तो इटली से है। जैनिक सिनर का संबंध किससे है दोस्तों, इटली से। तो ये चलिए आपका पूरा करंट अफेयर और रिवीजन सहित पूरा हो गया है क्लास। अगर आपको इस सीरीज अच्छी लग रही है तो दोस्तों आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।